बेसिक एजुकेशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी लेके आए हैं। अक्सर अब कंपटीशन का दौर है, तो जब पेरेंट्स स्कूल में पीटीएम में जाते हैं तो वो अपने बच्चे का रिजल्ट तो लेते ही लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी और रिलेटिव्स अगर वहाँ पे हैं उनका भी पूछते हैं, क्लास फेलोज का भी पूछते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कहते हैं जी इससे ज़्यादा किसी के हैं मार्क्स, हमारा बच्चा जो है वो कौन सी पोजीशन पे है। जब आप ये बात कहते हैं तो आप वहीं पे अपने बच्चे को डिग्रेड करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि आप घर पे जो है उसको कह के आया है कि हम पीटीएम पे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट लेने जा रहे हैं। और जब टीचर उसके सामने आप कह दे, सपोज की टीचर बता देती है कि इसका 10th पोजीशन है इसकी क्लास में, देन आप क्या करते हैं, आप वहीं पे आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आपका बच्चा इस चीज़ को नोट करता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी इस रिजल्ट से खुश नहीं है। अब क्या होगा, वो एक बहुत सारा एक स्केच रेडी कर लेते हैं कि अब घर पे जाकर मुझे डांट पड़ेगी, दिस एंड दैट, मुझे चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे खेल का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। वो एक लंबा चौड़ा स्केच जो है वो बना लेते हैं, और वो इससे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो का पर्पस है स्टॉप टू चाइल्ड कंपैरिजन, और ये सिर्फ हमारा पर्पस नहीं है बल्कि ये आपकी अपनी लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि आप जब अपने बच्चों को इस तरह कंपेयर करें तो इससे पहले आप 100 दफ़ा सोचें कि आपका कंपैरिजन आपके ही बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज कर रहा है। अब किस तरह आप अपने बच्चे को, अगर पेरेंट्स को कहें कि प्लीज़ इस तरह कंपैरिजन ना करें, तो वो कहते हैं जी कंपटीशन का एरा है, अगर ये कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे। और मोस्टली पेरेंट्स जो है वो इसी तरह करते हैं, उनको चाहिए कि उनका बच्चा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, वो हर चीज़ में उनको बेस्ट चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है। अगर आप इस तरह कंपैरिजन करते हैं तो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को आप खुद डैमेज करते हैं। इस कंपटीशन से आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि वो लोअर फेज में चल जाता जाएगा, और ना सिर्फ उसकी रिजल्ट्स, उसकी अचीवमेंट्स, उसके गोल्स, बल्कि उसका असर आपके पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशन पर भी पड़ेगा। अभी तो उसके क्या इफेक्ट हैं, नेगेटिव इफेक्ट हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। कैसे स्ट्रेस में चला जाता है? बिकॉज उसने एफर्ट की है अपने पेपर्स के लिए, उसने एफर्ट की है अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वो सिर्फ स्टडी की बात नहीं हो सकती, वो कोई गेम भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, डेली लाइफ कभी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं, जी फलां ने बहुत अच्छे से किया था, ये काम मैंने देखा उसके बच्चे ने बहुत अच्छा किया था, और आप उसी के एज फेलो को उसके सामने जो है वो रख रहे हैं एज एग्जाम्पल। तो फिर आपका बच्चा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि अपने पेरेंट्स की नज़र में इसी तरह अच्छा बनूं जैसे वो दूसरों का नाम लेते हैं। यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी और अच्छा करने के चक्रों में वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरी बात, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप अपने बच्चे को सेल्फ अस्टीम उसकी जो है उसको कम करते हैं, एंड ही और शी फील लोअर सेल्फ अस्टीम कि वो अब कभी भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाएगा। वो आपको खुश करने के चक्कर में जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी स्किल है, क्योंकि हर एक की स्किल डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थियरी सबने सुनी होगी, और पेरेंट्स ने अगर नहीं सुनी तो वैसे तो पर्सनली जो है या सोशली इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि हर एक डिफरेंट है दूसरे से, और खुदा ने उसको जैसा बनाया है हर एक, अगर हम शक्लो सूरत में डिफरेंट हैं तो फिर हमारी जो स्किल्स हैं वो भी डिफरेंट है, हमारा जो माइंड स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, कोई किस तरह सोचता है, क्या सोचता है, हर चीज़ में हम डिफरेंट है। लेकिन जब हम चाहते हैं अपने बच्चे को कि वो दूसरे की तरह बने तो फिर उसकी अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी अपनी स्किल जो है वो उसको छोड़ देता है, और जिस तरह उसके पेरेंट्स चाहते हैं उस तरह बनने की कोशिश करता है, जो कि उसकी अपनी स्किल्स नहीं है। वो किसी दूसरे को फॉलो करना शुरू करता है सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो वो नहीं कर सकता, जब वो करने की कोशिश करेगा, अपनी स्किल के अगेंस्ट जाएगा, अपने वो उसका जो लेवल है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके अगेंस्ट वो जाएगा, तो वो उसकी सेल्फ अस्टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। लोअर सेल्फ वर्थ,
जब आप इस तरह करते हैं तो आप दूसरों के सामने अपने बच्चे की जो वर्थ है उसको आप कम करते हैं। और फिर जब, क्योंकि आप दूसरों के सामने उसको कंपेयर करते हैं, उसको एग्जांपल्स देते हैं, ये देखो तुम्हारा सेम एज है, एज फेलो है, तुम्हारा कजन, तुम्हारा फ्रेंड, दिस एंड दैट, जो भी है जिसके साथ आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है कि देखो इसके पेरेंट्स जो हैं वो आप खुद ही देखो कि जब आप जिसकी तारीफ करते हो वो एक अच्छा फील करना शुरू करता है। मतलब कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई आपकी प्रेजिंग वर्ड से आपको आपके सामने करे तो अच्छा लगता है, लेकिन वही प्रेजिंग वर्ड जो हैं वो आपके अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं और वो खुद को वर्थलेस समझना शुरू कर देता है। शाई अवे फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, क्योंकि आप दूसरों के सामने अपने बच्चों को जो है वो इस तरह कंपेयर करते हैं, दूसरों की एग्जांपल्स उसको देते हैं और वो सामने ही अगर खड़ा है तो वो अवॉइड करता है ऐसे सोशल सिचुएशंस को, वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना शुरू कर देता है और उसकी पर्सनैलिटी में जो कॉन्फिडेंस था उसका लेवल डिक्रीज होता जाता है, शाइनेस आहिस्ता आहिस्ता आती जाती है और उसकी वजह आपका क्रिटिसाइज करना अपने बच्चे को, उसको जो है वो दूसरों की एग्जाम्पल देना, उसको दूसरों के सामने जो है वो टॉन्ट करना और दूसरे बच्चों की एग्जाम्पल उसके सामने लाके खड़ी कर देना, ये आपके बच्चों को सोशली जो है वो डैमेज करता है। बिल्ड केयर फ्री एटीट्यूड, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप उसको एक लेक्चर देते रहते हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है, एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, और अगर आप उनकी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, तो फिर ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो आपकी तरफ से केयर फ्री हो जाता है, मतलब आप कुछ भी कहें वट एवर, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले, वो यही सोचता है, एक माइंडसेट हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकता। वो कुछ भी करे, कितनी भी एफर्ट क्यों ना लगा ले, वो दूसरों की तरह जिससे उसके पेरेंट्स खुश हैं कभी नहीं बन सकता। और फिर वो आपकी तरफ से आप जो भी कहते रहें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम यू, जब आप कंपटीशन का एरा सुना के उसको कहते हैं कि इसकी तरह बनो, वो उससे या इससे भी अच्छा, एक तो ये हम कहते हैं ना कि इसकी तरह बनो, आपके ये क्लास फेलो है, आपका फलां जो है मेरे रिलेटिव्स में है उसकी तरह बनो, एक तो ये होता है कि उसकी तरह बनो, दूसरा हम कहते हैं इससे ज़्यादा नंबर लेके आओ। ये भी कंपैरिजन की एक टाइप है कि एक तो उस जैसा बनने का कहते हैं हम, दूसरा चाहते हैं उससे भी ज़्यादा रिजल्ट्स हमें चाहिए, तो आपने उसको एक स्केल दे दिया कि हमें भाई इससे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा मत करें, ऐसा करने से आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को खुद से दूर करते हैं कि जो मैं करता हूँ या मैं जो मेरी एफर्ट्स हैं उसको मेरे पेरेंट्स अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे एक नया टारगेट या नया स्केल देना चाहते हैं, मुझे एक नई एग्जांपल्स दी है कि इससे आगे जाऊं, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को खुद से दूर करना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कंपटीशन का एरा हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी का एरा हम कहते हैं, और उसको आपसे दूर करने में सोशल मीडिया जो है वो मेन रोल प्ले करता है। वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर करने के लिए बिजी कर लेता है। पहली बात कि हम अपने बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसके क्लास फेलोज के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, या फिर रिलेटिव्स में कोई भी हो उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन फिर हम बहन भाइयों को आपस में कंपेयर करना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, सिबलिंग्स राइवलरी आ जाती है। बहन भाई एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि जब आप कंपैरिजन करना ही सिरे से ही गलत है, वो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर नेगेटिव अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों को खुद डैमेज कर रहे हैं, उनको सोशली इमोशनली आप उनको डैमेज कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने की बजाय लोअर फेज में जाते जा रहे हैं, और ये जो सारे नेगेटिव इफेक्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं वो आपके बच्चे की पर्सनालिटी में शो होना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि कंपैरिजन मत करें। स्टॉप टू कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है और आज की वीडियो का पर्पस भी है। अनकंडीशनल लव एंड केयर प्रोवाइड करें अपने बच्चों को, यानी जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा। नो, आप वो कुछ भी करें, उनको सपोर्ट करें। जब आपका अनकंडीशनल सपोर्ट उनको मिलेगा तो वो खुद ही अपनी अचीवमेंट को जो है वो
अचीव करना शुरू करेंगे, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू करेंगे। उनकी अचीवमेंट को और उनके फेलियर को दोनों को एक्सेप्ट करना सीखें और उनके सामने एग्जाम्पल्स लाने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि ये एग्जाम्पल मेरे बच्चे की पर्सनालिटी को डैमेज कर सकता है। सो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज स्टॉप टू कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। थैंक यू सो मच।